नमस्कार आप सभी का गोल्डन जैकेट पॉइंट वन में। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोग जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आपके सामने सब कुछ अब आ ही गया है। एक एक करके चर्चा करेंगे आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। और 70वीं बीपीएससी आपके लिए स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि 130 प्लस एसडीएम का सीट है और सॉरी डीएसपी का, और लगभग 100 के 80 से लेके 100 के बीच में एसडीएम का सीट। सीडीपीओ का आप देखिएगा तो इसका भी सीट अच्छी खासी इसमें है, रहने वाला है लगभग 80 के आसपास में। और ये जो आप देख रहे हैं 1000 प्लस सीट सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है ना, आपने देखा ही होगा। एक जो कॉमन क्वेश्चन आ रहा था बीओ पोस्ट के लेके, फ्रेंड्स आप सबको पता है बीओ का पोस्ट जो है ये खाली है, लगभग 580 के आसपास में ये सीट खाली है। तो मैक्सिमम, मैं फिर से कर रहा हूँ, मैक्सिमम चांस है कि ये पोस्ट इसमें इंक्लूड होगा। और ध्यान दे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लेके लोग कुछ लोग पूछते रहते हैं बीओ के लेके, भैया इसका जो है जो लोग ग्रेजुएशन पास है इसमें बीएड की डिग्री की जरूरत अब नहीं पड़ेगा, है ना, वो हटा दिया गया है 2013-14 में, मैंने आपको बताया था इसके बारे में, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। और मैक्सिमम चांस है कि बीओ का भर्ती आ जाएगा, है ना। कारण क्या है कि इसमें सीट खाली है। आवेदन कब से कर सकते हैं, टाइम तो आप सबको पता ही है भाई, यहाँ पे ये एक एक करके देखते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है कि अभी हम क्या पढ़े और क्या छोड़े, कितना पढ़े, क्योंकि 1/3 नेगेटिव है तो इसी अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। तो एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे कितने टॉपिक पढ़ने हैं। तो मैं कहूंगा 75, सही समझ सही समझ रहे हैं आप, 75 टॉपिक पढ़ के जो है फ्रेंड्स, आप लिख देता हूं 75 टॉपिक्स को जो है पढ़ के आप इस एग्जाम को इजिली क्लियर कर सकते हैं। ये कौन कौन सा टॉपिक होगा एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे, जरा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए 1/3 जो नेगेटिव है आप सबको बखूबी से पता है फ्रेंड्स, और जब से नहीं, मैं कहूंगा ये 69 बीपीएससी से लागू हुआ है ना भाई 1/3 नेगेटिव। तो यहाँ पे स्कोर करना, और आपको स्कोर करना है, हमेशा टारगेट रखना है 110 प्लस का। अभी भी टाइम आप सबको बताइए, आपका एग्जाम है 30 सितंबर का, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 30 सितंबर 2024 का आपका एग्जाम है। फॉर्म आप इसी महीने से भरना शुरू कर देंगे, इसी महीने से फॉर्म आपका भरना शुरू हो जाएगा। और सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए ये है, खासतौर पे जो लोग रिजर्व कैटेगरी वाले हैं, जैसे SC ST OBC EWS, आपके लिए सुनहरा मौका है। कारण क्या है यार, जो रिजर्व कैटेगरी है मैं आपको कहूंगा तो 75%, इसमें आपको यहाँ पे लिख ही देता हूँ, OBC हो गया, EWS हो गया, SC हो गया, ST हो गया, और यहीं पे जो है EWS कैटेगरी लिख देता हूँ, इसका 10% होता है और 65% इसका है ना आरक्षण। तो भाई आपके लिए तो ये स्वर्ण काल, मैं कहूंगा आप लोगों के लिए ये मौका तो भाई बहुत जल्द नहीं मिलता है। अब देखिए इसमें 1000 प्लस वैकेंसी है, तो जाहिर सी बात है इसमें सभी लोग आते हैं, है ना। अदर स्टेट, खासतौर पे जितने भी हिंदी भाषी राज्य है वहां के सभी लोग यहाँ पे फॉर्म भरते हैं ना। तो रिजर्व कैटेगरी के लिए आपके लिए एक, मैं कहूंगा ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इससे अच्छा मौका तो कभी मिलेगा ही नहीं इस बार 70वीं बीपीएससी। तो आपको इसी बार हाथ धो लेना है और आराम से पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा। ये जो मैं 75 टॉपिक बताया हूँ, टू द पॉइंट हम लोग चर्चा करेंगे, मैं वहां पे लेके चलता हूँ। उसके बाद आवेदन के लेके ये छोटे छोटे जो डाउट है आप लोग का वो क्लियर कर देता हूँ। उससे पहले आप टॉपिक देखिए, सॉरी क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। क्योंकि अभी हुआ बना दिए है यूट्यूब पे भी, अलग अलग जगह पे भी आपको लोग बता रहे हैं कि सिर्फ जब तक कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तब तक क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, वो सभी को डिटेल में पढ़ना है, फैक्ट्स पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। ऐसे मैं देख रहा हूँ, ऐसे लोग हैं, नहीं गलती कदम मत करिए। ठीक है, डिटेल में चीजों को पढ़ रहे अच्छी बात है, लेकिन फैक्ट्स जरूरी है। लगभग मैं कहूंगा 75% क्वेश्चन, अभी आप देखिएगा मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, जब तक आपको फैक्ट्स याद नहीं होगा ना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और 75% क्वेश्चन जो है फैक्ट बेस्ड अभी भी आ रहे हैं। तो फैक्ट्स जरूरी है। सारे टॉपिक में, सारे सेक्शन के ऊपर चर्चा करूंगा एक एक करके, देखिएगा। तो कैसे आपको पता लगेगा अभी, इसलिए तो मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा जो टफ हुआ ना पेपर अभी तक बीपीएससी में, जितने भी एग्जाम हुए हैं बीपीएससी के द्वारा लिया गया है, सबसे ज्यादा टफ पेपर तो भाई 69 का ही आया था। आप सबको पता होना चाहिए 69 बीपीएससी का ही, तो वही पेपर आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा। ये सारे क्वेश्चन 69 बीपीएससी का है। इसमें करंट अफेयर्स के लेके बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि भाई करंट अफेयर्स के लिए वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इतना पढ़ना पड़ेगा। सब कुछ यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिएगा कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या करना है, क्योंकि आपको याद करना पड़ेगा, हवा हवाई में काम नहीं चलने वाला है।
मल्टीपल टाइम फ्रेंड्स आपको रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन जरूरी है, 10 बुक नहीं पढ़िए, एक बुक को पढ़िए 10 बार। मैं आपको हमेशा कहता हूँ। ये क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको सारी चीजें प्रूफ के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जैसे कि आप सबको बताए, मुझे 4 बीपीएससी का पीटी मेंस और इंटरव्यू देने का अनुभव है, और इसी आधार पर मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा टाइम का कंज्यूमिंग है, इसलिए वीडियो में थोड़ा सा लेट से लेकर आया हूँ। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ क्वेश्चन का डिमांड, है ना। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा साफ साफ, है ना। तो ये क्वेश्चन नो डाउट, ये जाहिर सी बात है, चीजों को आप डिटेल में जब तक नहीं पढ़ेंगे तो तब तक आप क्वेश्चन यहाँ पर नहीं कर पाते। लेकिन देखिएगा, अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, वन लाइनर फॉर्मेट में भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना करंट अफेयर्स का, तो जाहिर सी बात आपको एक आइडिया हो जाता है, क्वेश्चन को एलिमिनेट कर पाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 5G से संबंधित क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा जो है सक्षम की जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने सब कुछ है, आसान सा क्वेश्चन था, ये न्यूज में रहा था उस समय। ठीक है, तो उस समय का ये मैं कहूंगा बहुत ज्यादा टफ नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ एक एक करके, देखिएगा। ये आपको 8वीं क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी दिखेगा यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन, है ना। तो देखिएगा, ये मैं क्या कहूंगा, डिटेल में चीजों को नहीं, यहाँ पे फैक्ट्स आपको याद है तभी ये क्वेश्चन आपको जो है बनेगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन करंट अफेयर्स लेके ही मैं दिखाता हूँ कि भाई करंट अफेयर्स में फिर से करो। करंट अफेयर्स का भी लगभग 70% क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। 30% क्वेश्चन जो है आप देखिएगा तो डिटेल में चीजों को थोड़ा सा पूछा गया है, तो वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा एक एक करके, जरा सा देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अभी ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं साइंस का। और चीजों को जाहिर सी बात है कि डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो हम लोग टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। अगला भाग पिछला भाग में कौन सा स्वाद आता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, ये था क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे फैक्ट्स जरूरी है ना, बिना फैक्ट से क्वेश्चन बना पाएंगे आप, फैक्ट चाहिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये तो स्टैटिक वाला सेक्शन का कंप्यूटर का क्वेश्चन है, छोड़ते हैं। ये चैट जीपीटी देखिएगा, अब चूंकि ये न्यूज में रहा था, कब न्यूज में रहा था, तो ये 2023 के आसपास में देखिएगा, तो ये लगातार न्यूज में रहा था, और अलग अलग न्यूज पेपर में आप पढ़े होंगे, तो ये लगातार आ रहा था ये खबर। ठीक है, चैट जीपीटी। तो देखिए यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, डायरेक्टली इसका फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन भी देखिए, मैं करंट अफेयर्स में सारे सब्जेक्ट को यहाँ पे लेके दिखाऊंगा। देखिएगा, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, मैं फिर से कर रहा हूँ, और ये 6ठी क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सेक्शन 9 बीपीएससी प्रश्न को पूछा गया था, देख सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। ब्रह्मांड में जो है ये पल्सर क्या होता है, बेसिक्स का क्वेश्चन है, 6ठी क्लास के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो फैक्ट्स जरूरी है। देखिएगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप वो नहीं पढ़िए और चीजों को डिटेल में नहीं पढ़िए, लेकिन सारे जो चैप्टर है, अभी मैं आपको जो 75 चैप्टर बताऊंगा उसका फैक्ट्स जरूरी है फ्रेंड्स, जरूरी है, मल्टीपल टाइम रिवीजन। और मैं कह रहा हूं ना कि 70-75 टॉपिक आप पढ़ के जाइए, आपका 110 प्लस नंबर आप हाथ से लाएंगे। एक एक करके हम लोग देखते हैं ये सारे क्वेश्चन, मैं एक जगह क्वेश्चन को नहीं कह, बीपीएससी के द्वारा ही क्वेश्चन पूछा गया है आपके सामने, ये देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन जब तक फैक्ट्स याद नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ना पाएंगे। आप सेम क्वेश्चन, ये भी करंट अफेयर्स का है, आप देख सकते हैं, अक्टूबर 2022 में। और बीपीएससी की अगर मैं बात कर लूं तो आप सबको पता है कि लगभग बीपीएससी जो है 15 महीने का करंट अफेयर्स आपको करके जाना होता है। ये 22 अक्टूबर का करंट अफेयर्स था, ये लॉन्च किया गया था टेस्ला द्वारा, है ना, रॉबर्ट, आप देख सकते हैं, उसका नाम पूछा गया है। तो देखो फैक्ट्स जरूरी है, यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए, ये भी साइंस का क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए जो है उपयोग किया जाता है, तो कौन सा फाइबर का उपयोग किया जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे है। और ये 6ठी क्लास के एनसीईआरटी में भी है, ये सारे सच है। मैं क्यों कह रहा हूँ, तो फैक्ट्स जरूरी है। आपने अभी देख लिया सारे क्वेश्चन यार, क्योंकि सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये भी साइंस का क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आप सारे क्वेश्चन आप देख पाएंगे। ये क्वेश्चन आप चाहे तो टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं, वहां पे भी मैं आपको ये सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा, आपने देख ही लिया है क्वेश्चन का पैटर्न। इसी तरीके के सारे क्वेश्चन है, आप देखिए ये भी साइंस का क्वेश्चन है, एसी करंट को जो है उत्पन्न करते हैं कौन करता है, डायनामो, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा साइंस के लिए, भैया फैक्ट्स जरूरी है। कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, टॉपिक का फैक्ट्स जरूरी है, तभी साइंस में आप अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। और आप क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है कहाँ से, अभी मैं बता दूंगा साइंस के लिए। तो ये आपने क्वेश्चन देख लिया, सभी सेक्शन को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, करंट अफेयर्स हो, ये सारी चीजें। तो आपका सोर्स कहाँ से होना चाहिए। अब हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि भाई आपको कितने टॉपिक पढ़ना है, ये जरूरी होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको लेके चलता हूँ पहले करंट अफेयर्स के लेके, क्योंकि करंट अफेयर्स की दायरा की अगर मैं बात कर लूँ, है ना,
एक मिनट वेट, यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ, एक बार और बता देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ तो करंट अफेयर्स की मैं बात कर लूँ तो एक बार जरा सा देख लीजिएगा आप लोग। करंट अफेयर्स और बीपीएससी का पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो 150 क्वेश्चन रहते हैं। 150 क्वेश्चन में फ्रेंड्स करंट अफेयर्स का लगभग जो है यहाँ पे 30 क्वेश्चन रहता है और ये निर्णायक होता है प्री एग्जाम को क्लियर करने में। तो करंट अफेयर्स कहाँ से करना है देखेंगे। उसके बाद अगला जो सेक्शन है आप लोग का साइंस, ये भी देखिएगा तो लगभग 30 क्वेश्चन रहता है और मैथ में शामिल कर दूं तो 10 क्वेश्चन और शामिल कर दीजिए तो 40 क्वेश्चन है। तो देखिए ये दोनों सेक्शन मिला के लगभग आपके सामने जो है 70 क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना। बाकी क्वेश्चन यहाँ पे अगर मैं यहीं पे बात करूँ स्पेशल बिहार का, स्पेशल बिहार की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे भी जो है लगभग 20 क्वेश्चन रहता है ना। तो बहुत बड़ा योगदान रहता है ये जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पे इसका। तो मैं कहूंगा लगभग 90 क्वेश्चन तो आपको साइंस, करंट अफेयर्स और स्पेशल बिहार से आ रहा है। तो आपकी अगर सर हाँ ये तो है, हमें पहले से भी बताया, तो करना क्या चाहिए वो बताइए। अभी मैं बता रहा हूँ ना क्या करना चाहिए। उसके बाद अगला जो सेक्शन है आप लोग का हिस्ट्री का। इतिहास की मैं बात कर लूं फ्रेंड्स, जस्ट वेट। तो यहाँ पे लगभग 30 क्वेश्चन रहता है, 30 से 35 के आसपास में क्वेश्चन रहता है। उसके बाद यहाँ पे पोल साइंस लगभग 12-13 क्वेश्चन, ज्योग्राफी का लगभग जो है 15 क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स का 10 क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ लेकिन ये बीपीएससी है और यूपीएससी की तरह ये भी खेलना सीख लिए हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इतिहास में एंशिएंट और मेडिवल को मत पढ़िए, क्योंकि इतिहास में 35 क्वेश्चन अभी तक जो बीपीएससी का पैटर्न रहा है, तो 35 में से लगभग 22 से 25 क्वेश्चन जो है, 22 से 25 में कहूंगा मॉडर्न हिस्ट्री का ही रहा है। एक मिनट, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको सारे सेक्शन को पढ़ना है अच्छे से। तो आइए मैं जो 65 टॉपिक बताऊं उसमें से कौन कौन सा आपको टॉपिक पढ़ना है देख सकते हैं। ये सारे आपको दिख रहा होगा, जैसे आर्ट्स वाला सेक्शन जिसमें आपका प्राचीन भारत का इतिहास है, मध्यकालीन भारत का इतिहास है, आधुनिक भारत का इतिहास है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे भारतीय संविधान है, भूगोल है, भूगोल में आपको इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना होता है। उसके बाद इकोनॉमिक्स है। साइंस में आपको बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित भी पढ़ना होता है, जो कि 40 नंबर आपको यहाँ से मिल रहा है। और यहाँ पे लगभग मैं कहूँगा 65 से 70 क्वेश्चन यहाँ से आता है, ये आर्ट्स वाला सेक्शन से 4 सब्जेक्ट से। करंट अफेयर्स और स्पेशल बिहार से लगभग जो है 40-45 क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, दोनों मिला के अगर मैं बात करूँ तो आपके सामने सब कुछ मैं लिख भी दिया हूँ। तो आपके सामने ये टॉपिक जो फ्रेंड्स यहाँ पे दिख रहा होगा, प्राचीन भारत के इतिहास में आपको ये सारा टॉपिक पढ़ना होता है, यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, 16 महाजनपद, धार्मिक आंदोलन, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, संगम काल, गुप्त काल और दक्षिण भारत के इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लगभग यहाँ पे 10 टॉपिक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। 6 से 7 टॉपिक यहाँ से आपको कवर करना होता है मेडिवल से। मॉडर्न से लगभग 10 से 12 टॉपिक कवर करना होता है। आपके सामने सब कुछ है, सारा टॉपिक यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स इंडियन, यहाँ पे सॉरी भारतीय संविधान की बात करूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना। तो लगभग 14 टॉपिक में यहाँ पे कहूँगा आपको करना रहता है, जो कि आपके सामने। बस इतना ही पढ़िए जो लिखा हुआ है यहाँ पे। अब यहीं पे बात कर लेते हैं ज्योग्राफी। इसमें भारत का भूगोल का लगभग 60 टॉपिक यहाँ से और 5 टॉपिक यहाँ से, 12 टॉपिक यहाँ से कवर करना होता है, जो कि यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। यहाँ पे आपको फैक्ट्स जरूरी होगा, मैं फिर से कहूंगा। और फैक्ट्स आपको याद कैसे रखना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा, आपके सारा डाउट क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो दुविधा में थे आप लोग, ये दुविधा आप लोग का नहीं रहेगा आज के बाद। उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक्स का हवा बना देते हैं। देखो यूपीएससी का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन अलग रहता है, बीपीएससी में मैं फिर से कह रहा हूँ फैक्ट्स जरूरी होता है। कौन कौन सा टॉपिक, तो यहाँ पे देख सकते हैं अर्थव्यवस्था की मूल बातें, जिसमें हम लोग प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और बेसिक बातें पढ़ते हैं। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन रहता है। मुद्रास्फीति से, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से लगभग 2 क्वेश्चन रहता है ना। और यहीं पे ये जो अर्थव्यवस्था की मूल बातें जो है ना, इसी में हम लोग क्या करते हैं भाई, राष्ट्रीय आय को पढ़ लेते हैं, जिसमें हम लोग जीडीपी को पढ़ते हैं, एनएनपी को पढ़ते हैं, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस, ये सब कुछ यहीं पे कवर कर लेते हैं। और मैं कहूंगा कि ये जो पहला जो टॉपिक देख रहे हैं ना, यहीं से 3 से 4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन यहीं से आ जाता है। मुद्रास्फीति से क्वेश्चन आता है। राजकोषीय नीति की मैं बात कर लूं तो ये आप सबको करंट अफेयर से जोड़ के तरह से पूछे जाते हैं।
विद बैंकिंग की मैं बात कर लो, यहीं पे हम लोग मुद्रा प्रणाली भी पढ़ लेते हैं विद बैंकिंग में, तो यहीं से क्वेश्चन आता है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आता। उसके बाद आप देख सकते हैं योजना, जिसमें हम लोग पंचवर्षीय योजना को अच्छे से कवर करते हैं, क्वेश्चन यहीं से आता है। अलग अलग अर्थव्यवस्था होता है, जैसे आप सबको पता है तो खुली अर्थव्यवस्था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जहां से अभी 2-3 साल से लगातार क्वेश्चन देखने को मिलता है। गरीबी बेरोजगारी, लगभग मैं कहूंगा 3 क्वेश्चन तो गरीबी और बेरोजगारी से आ रहा है। और जब भी आप इस टॉपिक को पढ़े तो करंट अफेयर से जोड़ के पढ़े, क्योंकि न्यू डेटा आपको चाहिए, भारत में इसका स्थिति क्या है और बिहार के संदर्भ में क्या है ना। ये है इकोनॉमिक्स के लिए लोग डरते रहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि 10 नंबर जो आता है इकोनॉमिक्स का, तो ये बोनस पॉइंट होता है। तरीका, सही अप्रोच, सही कंटेंट, मैं आपको हमेशा कहता हूँ ये होना चाहिए। साइंस की बात करो फ्रेंड्स, बायोलॉजी का दायरा ज्यादा रहता है और इसका क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है, तो आपको अच्छे से करना है ये सारा टॉपिक। जो जो टॉपिक मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ बस उतना ही करना हो। और ये जो सब लिखा हूँ अभी तक बीपीएससी का जितने भी एग्जाम हुए हैं उसी के जो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसी को ध्यान में रखे और ये सारे टॉपिक में फाइंड करके आप लोगों के बीच में लेके आऊँ। सेम कंडीशन यहाँ पे जो फिजिक्स में, और सेम कंडीशन आप देख सकते हैं केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में। अब जो अगला जो पड़ाव है करंट अफेयर्स का, चाहे स्पेशल बिहार का हो चाहे नेशनल इंटरनेशनल वाला सेक्शन हो, ये सारे सेक्शन अब चूंकि आपको इसे डिवाइड करके पढ़ना है, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। सपोज दैट ये अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स है और करंट अफेयर्स का पढ़ने का ना तरीका आपको दूसरे से बेहतर होना चाहिए, है ना, तभी आप प्री को पास कर पाएंगे। या ज्यादा टाइम नहीं है, अगर मैं बात करूं प्री एग्जाम का, तो आप देखिएगा आपके पास मैं कहूंगा चूंकि 15 जून तो निकल ही गया है, तो जून का आपका 15 दिन है ना, जुलाई का 30 दिन है और अगस्त का 30 दिन है, और सितंबर का महीना आपको रिवीजन करने में देना पड़ेगा, तो वहां पे आप कुछ नया नहीं पढ़ सकते हैं, है ना। खासतौर पे जो लोग बिगिनर है, जो बार बार प्री पास फेल कर रहे हैं, तो आपको मैं कहूंगा आपको चाहिए 20-25 दिन रिवीजन के लिए, और देना होता है सबको, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होता है, कंफ्यूजन दूर करना होता है, ये काम करना होता है। तो आपके पास जो समय है अब मैं कहूंगा 75 दिन बचा हुआ है, और 75 दिन में क्या 75 टॉपिक पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। पॉसिबल नहीं, आप घोर के पी जाइएगा, बशर्ते आपको सही कंटेंट होना चाहिए, सही दिशा होना चाहिए, सही मेंटर होना चाहिए, या फिर अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है मैं जो बता रहा हूँ, जो टॉपिक बता रहा हूँ, सब कुछ तो मैं आपको मेंटर के रूप में दे ही रहा हूँ यार। इतना टॉपिक कर लीजिए ना और यहाँ से पढ़ के जाइए, आपका बहुत अच्छे स्कोर होगा, बल्कि स्कोर ही नहीं बल्कि आपका प्री नहीं रुकेगा। तो फ्रेंड्स, जब भी करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स के लिए क्या सोर्स होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा डाउट रहता है। तो देखो भाई, बहुत सारे मैगजीन है, तो आप 2 मैगजीन को पकड़ सकते हैं। और कितने दिन का करना है करंट अफेयर्स, तो मैं कहूंगा आप 15 महीने का करिएगा, ठीक है। 15 महीने का करंट अफेयर्स करना जरूरी होता है अगर मैं बीपीएससी के संदर्भ में बात करूं तो। अब यहाँ पे मैं फिर से कहूंगा करंट अफेयर्स के लिए अभी भी फैक्ट्स जरूरी है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्रॉनिकल मैगजीन को कर सकते हैं, प्लस प्रतियोगिता दर्पण को कर सकते हैं, ये दोनों तो करना ही करना है। फैक्ट्स के लिए आपको एसपीडी चाहिए, मैं फिर से कह रहा हूं ये बाइबल है, एसपीडी जरूरी है। लगभग मैं कहूंगा 40% करंट अफेयर्स आपको एसपीडी कवर करवा देता है। दोबारा सुनिए, 40% क्वेश्चन करंट अफेयर्स का एसपीडी करवा देता है, तो ये ध्यान में रखना है, क्योंकि वहां पे 1 लाइन क्वेश्चन है, और अभी मैं आपको दिखाया हूं कि 1 लाइन क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं आपके पेपर में। अगर आप यहाँ पे क्रॉनिकल पढ़ेंगे या फिर आप प्रतियोगिता दर्पण को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वहां पे सारे सेक्शन बना हुआ है, अंतरराष्ट्रीय वाला सेक्शन, राष्ट्रीय परिदृश्य, खेल जगत, पुरस्कार एवं सम्मान के जितने भी क्वेश्चन है, क्योंकि मंथली वाइज यहाँ पे आता है, तो आप ये कह सकते पुराने वाला हम कैसे करें, पुराने वाला तो बीत गया, तो भाई बीत गया तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो पड़ा हुआ है, लेकिन मैं भी आपके साथ हूँ और मैं भी पढ़ा रहा हूँ करंट अफेयर्स। तो देखो ये करना कैसे होता है, जैसे मैं यहाँ पे टॉपिक लिखा हूँ 12 टॉपिक, लगभग 10 या 12 टॉपिक रहता है, देख सकते हैं सारे सेक्शन। जैसे आपको मंथली, जैसे अप्रैल महीना का अगर देखना है तो अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में या फिर अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में जितने भी करंट अफेयर्स यहाँ पे न्यूज में रहा था अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम का, वो सारे करंट अफेयर्स आपको एक जगह कर लेना है। तो उससे क्या होगा, जब आप रिवीजन करेंगे तो आपके माइंड में चलेगा कि अच्छा ये वहां का न्यूज है, ये इस देश से संबंधित है और ये लगातार न्यूज में था, तो वो चीज मैं मेंशन किया हूँ। सेम कंडीशन यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाक्रम या फिर राष्ट्रीय परिदृश्य वाला सेक्शन को देखिएगा, तो जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लगातार न्यूज में रहते हैं, वो सारे करंट अफेयर्स एक जगह, जैसे बात आपको मैगजीन में मिल जाएगा, लेकिन मैं भी यहाँ पे कर दूँ। तो इस तरीके से आप किया होगा तो ठीक है, नहीं किया है तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ाए हैं, है ना, तो वहां से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं भी आप लोगों के बीच में लेके आऊँ तो वहां से कर सकते हैं, बहुत कम फी रहता है यार, आप आके ले सकते हो इसको, ठीक है। तो देखिए, अब चूंकि आप मैगजीन में देखिएगा तो लगभग 1 पेज में या फिर आधा पेज में आपको दिखेगा वो चीजें, एक करंट अफेयर। जैसे मान लीजिए ये पहला क्वेश्चन मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, जो पहला जो सेक्शन है अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम का, यहाँ पे मैं क्वेश्चन की मैं बात कर लूँ, जरा सा देख लीजिएगा, तो मैं कहूंगा हार्डली जो है कितने क्वेश्चन रहता है, जरा सा देखिएगा, 1 महीने का या अप्रैल महीने का। जैसे
एक क्वेश्चन, और ये आपको सारे मैगजीन में दिख जाएगा, जो भी मैगजीन का नाम बताया हूँ। इवन आप विजन का भी मैगजीन उठा के जाके देखिएगा तो वो भी दिख जाएगा, है ना, उसके बाहर नहीं है। तो वो सारी चीजें एक जगह मैं मेंशन करता हूँ। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लगभग 10-12 क्वेश्चन रहता है। अब अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम का ये अप्रैल महीने का है। और अगर मैं बात कर लूं यहां से, तो चीजों को ध्यान कैसे रखेंगे, क्योंकि आपने सेक्शन वाइज कर लिया है, तो आपको क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे मेंशन भी करता हूँ कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है 119वां सदस्य देश जो है कौन बना है, तो ये माल्टा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लगातार न्यूज में था और ध्यान में रखना है ये क्वेश्चन। तो चूंकि अब अगर वो लाना मैगजीन पढ़ने जाइएगा तो वहां पे सिर्फ आपको यहाँ पे ये माल्टा आपको सिर्फ दिखेगा, है ना। अब जब आप ये चूंकि न्यूज में है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन इसका मुख्यालय पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि भारत में है ना, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका अध्यक्ष कौन है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसका जो मैं वीडियो दिया हूँ, तो वीडियो में क्या किया हूँ, चीजों को डिटेल में कर दिया हूँ। तो जो चीज आप मैं कहूंगा आप मैगजीन का देखिएगा, पढ़ने जाइएगा मैगजीन, तो लगभग 178 पेज का होता है ना। और इसे मैं शॉर्ट करके लगभग 15 पेज में कर दिया हूँ, 15 नहीं 12, मैं कहूंगा 12 पेज में होता है। आप देख सकते हैं ये सारी चीजें। जैसे मान लीजिए अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम का जो राष्ट्रीय घटनाक्रम का जो भी क्वेश्चन लगातार न्यूज में था, वो एक जगह आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हाल ही में भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग जो है T50 का उद्घाटन जो है यहाँ पे हुआ है, तो कहाँ पे हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, और ये कौन सा जो है कौन सी जगह पे है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, कौन से राज्य में है, वो सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना होता है। बीपीएससी तो यही पूछता है, इवन यूपीएससी भी यही पूछती है, ठीक है, यूपीएससी भी यही पूछता है। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से चीजों को एक जगह कर लेना है। बाकी सेक्शन के लिए भी मैं आपको बता दूं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का भी सेक्शन है, यहाँ पे कोई भी टॉपिक पढ़ रहा है, तो देखो कंसेप्ट तो चाहिए लेकिन फैक्ट्स जरूरी होता है। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से अगर नोट्स बनाए तो ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर मैं अभी तक नोट्स नहीं बनाऊं तो मैं क्या करूं, तो आपने पढ़ा होगा, है ना, आपने पढ़ा होगा तो जाहिर सी बात है आपने बुक में हाईलाइट किया है, तो लिखने का कोशिश मत करिए। अगर बुक में हाईलाइट किया तो जल्दी जल्दी रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए। और जो मैं अभी टॉपिक बताया हूं यहाँ पे फ्रेंड्स, है ना, सेम टॉपिक यहाँ पे भी है। किधर चला गया, एक मिनट, हाँ, जो मैं टॉपिक बताया हूँ सारे सेक्शन का, लगभग मैंने 75 टॉपिक बताऊं, उस टॉपिक को जाके अच्छे से रिवीजन करिए। आप बुक में पढ़ा है, जिस भी सेक्शन जो भी आपका सोच रहा है, मैं आप नहीं कहूंगा नया बुक पढ़ने के लिए, है ना, क्योंकि आप जो भी सेक्शन को पढ़े हैं अच्छे से, जो भी बुक पढ़े हैं, तो उससे मल्टीपल टाइम रिवीजन जरूरी होता है। फैक्ट्स जरूरी है, डायग्रामिकली चीजों को पढ़िए, डेफिनेटली आपका रिजल्ट होगा। मैं आपको सारी चीजें विद प्रूफ के साथ बताया हूँ, तो ये अप्रोच। अब अगला क्वेश्चन आप लोग का था कि सर हमें याद नहीं रहता है, ठीक है, सिर्फ ये आपके कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है, सभी का जो लोग टॉपर बनते हैं वो भी याद किसी को नहीं रहता है। तो करना क्या पड़ेगा आपको, नोट्स, मैं आपको हमेशा कहता हूं नोट्स आपका लगभग 70% काम को आसान कर देता है यार। दोबारा सुनिए, नोट्स आपका 70% काम को आसान करता है। देखो एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास ये नोट्स है, मुझे यहाँ पे रिवीजन करना है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन था, तो हम क्या करेंगे, मेरे पास क्योंकि बुक में तो सारी चीजें एक जगह मिलेगा नहीं, क्योंकि सबको सान बांट के दिया रहता है, क्योंकि नोट्स में क्या होगा कि आपको एक जगह सारी चीजें मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपका नजर जाएगा, जैसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, प्री का मैं बात करूं तो इसका आगमन का क्रम पूछ लेता है, उसके बाद सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, कंपनी कौन कहाँ पे स्थापना किया था। मैं आपको टॉपिक के संदर्भ में बता रहा हूँ, तो प्रथम ये फैक्ट्री इन्होंने कहाँ पे स्थापना किया था। तो डायग्रामिकली आपने नोट्स बनाया है, चीजों को एक जगह किया है, कर लिया है, तो जाहिर सी बात है आप रिविजन जो टॉपिक आप लगभग 7 घंटे में पढ़ते हैं, 5 से 6 घंटे में पढ़ते हैं, आप उस नोट्स को अगर आपने बना लिए हैं तो रिवीजन हार्डली 20 मिनट में कर पाएंगे। तो अगर आप एक सेक्शन को रिवीजन करने जाइएगा, तो मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री को आप रिवीजन कर रहे हैं, तो हार्डली मैं कहूंगा 2 से 2.5 घंटा में आप पूरे सेक्शन को रिवीजन कर पाएंगे, अगर आपके पास सही कंटेंट, सही नोट्स और सही और सटीक होना चाहिए, सारा टॉपिक कवर होना चाहिए, सारे फैक्ट्स होना चाहिए। मैं आपको ये नोट्स कई बार बता चुका हूँ, दिया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी में रिवीजन कर सकते हैं, और हाईलाइट ऑलरेडी मैं कर दिया हूँ, तो आपके सामने ये सारी चीजें हैं। तो हालांकि मेरे साथ जो लोग जुड़ के पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है मैं ये सारी चीजें देता हूँ और वो कर भी रहे हैं। जाहिर सी बात है आप लोगों में से सभी लोग तो मेरे पास जुड़े नहीं है, तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप आके मेरे साथ जुड़ो, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो भी बुक को पढ़ा है तो आपने हाईलाइट किया होगा, या फिर किसी कोचिंग में पढ़ा होगा तो आपने नोट्स बनाया होगा, तो आप उसी को बार बार पढ़िए। नया चीज मैं कहूंगा, अब एक बार चीजों को पढ़ लिया है तो नया चीज पढ़ने का कोशिश कतई मत करिए, सेम चीजें आपको दूसरी जगह भी मिलेगा। मान लीजिए आपने जो भी नोट्स से पढ़ा है, अगर वो सेम टॉपिक पढ़ने जाइएगा दूसरे नोट्स में, तो वो चीज से आपको सेम दिखेगा। हाँ, अगर आपका कंटेंट सही नहीं, मैं आपको यहाँ पे कहूंगा, थोड़ा सा ये डिस्क्लेमर है
कि अगर आपका कंटेंट सही नहीं है, आपके एग्जाम की जो डिमांड है उसे फुलफिल नहीं कर रहा है, तो वैसे नोट्स को मैं कहूँगा फाड़ चिर के फेंक दीजिए, क्योंकि आपका टाइम का बर्बादी है। अभी यूट्यूब पे भी अभी बहुत सारे लोग आएगा कि हम फ्री में क्लास करवा रहे हैं, आ जाओ। देखो, फ्री से मतलब नहीं है आपका, ये सबसे बड़ी बात होता है कि आपका टाइम का बर्बादी। अब आपका जो फ्री के चक्कर में पता चला कि आपका जो सही कंटेंट है वो मिल नहीं रहा है, फ्री के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद कर दिए। तो अभी जो सही टाइम है ना, वो सही टाइम है पढ़ने का, और आपका एक एक मिनट बहुत ज्यादा कीमती है। तो गलती कतई मत करिए। अभी मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे कोई ये ला रहा है, कोई वो ला रहा है, नहीं नहीं, अपना सिलेबस को कवर करिए फ्रेंड्स। और आप लोग इतना तो समझदार है कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, मैं आपको हमेशा बताते आया हूँ यूट्यूब पे, तो आप लोग सब कुछ जान ही गए होंगे। तो पढ़ना होता है ना। और आप सब बखूबी से जान रहे हैं कि कोई भी लोग ये जो दावा करते हैं कि हम यूट्यूब पे फ्री में सारे सेक्शन कंप्लीट करवा देंगे, नहीं करवाएगा कोई नहीं। कारण क्या है, ये वास्ट सिलेबस है, सारे कंटेंट आपको नहीं प्रोवाइड करवाएगा। जो छटा हुआ चीज रहेगा ना, वो आपको यूट्यूब पे देख के भगा देता है। मैं कह रहा हूँ जो यही सच्चाई है, ठीक है। मैं बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में पढ़ाया हूँ, मुझे पता है ना यार, नहीं पढ़ाने देते हैं लोग, तो ये बात है। तो दुविधा मत रहिए, जो मैं आपको टॉपिक बताऊं उस टॉपिक को कवर करिए। और वो जो टॉपिक जो बताया हूँ ये वैसा ही नहीं बताया हूँ, ये सारे चीजें आपको दिखेगा, और आप पेपर उठा के जाके देख लीजिएगा, PYQ है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। आपको इसके बाहर क्वेश्चन अभी तक बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना भाई, इसके बाहर नहीं आया है। और 17th बीपीएससी में भी इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। इतना करिए, इतना करना आपको पड़ेगा। तो ये कई सारे डाउट था कि सर हम कितना पढ़े, कैसे पढ़े, रिवीजन करने का तरीका तो मैं बता ही दिया हूँ। रिवीजन करने का तरीका तो अलग अलग फ्रेंड्स का ये था कि सर आप मास्टर वीडियो कब लेके आ रहे हैं। तो देखो भाई, मास्टर वीडियो के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, बहुत जल्द आप लोगों के बीच में मास्टर वीडियो लेके आऊंगा। और मेरा जो कंटेंट होता है उस पर मैं जाहिर सी बात है थोड़ा सा लेट से आता है, लेकिन यार काम किया हूँ उस पर, हवाबाजी में कुछ नहीं बताता हूँ, ठीक है। तो उसमें काम किया है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आऊंगा आप लोगों के बीच में लेके मास्टर वीडियो, बहुत जल्द आप लोगों के बीच में लेकर आऊंगा। और मास्टर वीडियो से लगभग मैं फिर से कह रहा हूँ 70 से 80% क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। और आपको कितने परसेंट नंबर लाना है, लगभग 65% क्वेश्चन लाते हैं, सॉरी क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। मैं बोल रहा हूँ 150 में 65% क्वेश्चन, ठीक है। लगभग 100 प्लस क्वेश्चन आप सही करते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। और मास्टर वीडियोस में ये पूरा करवा दूंगा यूट्यूब पे, मैं कोशिश करूंगा लाने का। हालांकि पेड क्लास में तो क्लास चल ही रहा है, ठीक है। तो पेड क्लास का इन्फॉर्मेशन मैं आपको कुछ देर पहले मैं दिया ही हूँ। तो जो लोग इच्छुक है, जुड़ना चाहते हैं, तो वो 75 डेज का जो प्लान है उसमें आ सकते हैं, सॉरी 80 डेज का जो टारगेट बैच है उसमें आ सकते हैं। पूरे तरीके से आपका प्री एग्जाम कवर होगा, है ना, उसमें सारे सेक्शन कवर होगा फ्रेंड्स। मैं आज जो आपको जो सेक्शन बताया हूँ वो सारे सेक्शन कवर होगा, सबका 110 नोट्स, वीडियो PDF सब मिलेगा। तो जो लोग इच्छुक है आइए। बाकी आपको मैं बता ही दूं कितना टॉपिक पढ़िए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा, और सिलेक्शन नहीं बल्कि आपके अच्छे नंबर से। अगला क्वेश्चन रहता है मॉक टेस्ट के लेके। मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो एग्जाम तक मैं आपको कहूंगा कम से कम 50 मॉक टेस्ट आप लगा लीजिएगा। 50 मॉक टेस्ट लगाने से फायदा क्या मिलेगा यार, आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल दूसरे से अलग ही होगा। तो मॉक टेस्ट जरूरी होता है। रिवीजन के लिए मैं बता दिया हूँ, आपके पास नोट्स होगा तो मल्टीपल टाइम इसको रिवीजन करिए। जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं भाई, आप लोग का जो सिलेबस कंप्लीट हो गया है, बार बार रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, PYQ क्वेश्चन को करिए। अब कह रहा है कि कुछ लोग का यह है कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करें, तो अलग अलग सेक्शन के घटनाचक्र पूर्वावलोकन की जो बुक आती है, मैं बता चुका हूँ कई बार, वहां से भी लगाइए क्वेश्चन। और जरूरी है, अगर आपका कंसेप्ट सही है तो घटनाचक्र पूर्वावलोकन भी बहुत जल्दी में आप उसे खत्म कर लेंगे, है ना। तो ये होता है। तो सबसे पहले मैं कहूंगा पहले अपना सारे सिलेबस को कंप्लीट करिए, कंसेप्ट क्लियर करिए, चीजों को बार बार रिवीजन करिए, 10 चीज पढ़ने से बचिए, एक चीज को 10 बार पढ़िए। ये जरूरी होता है प्री एग्जाम में, याद होना चाहिए, आपके माइंड में सेट होना चाहिए चीजें, है ना, तभी एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और ये तभी होगा जब आपके पास शॉर्ट नोट्स होगा, उसे बार बार रिवीजन करेंगे, है ना, या फिर आपने बुक को पढ़ा है तो बुक को हाईलाइट किया है तो वहां से आप कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, कई सारे फ्रेंड्स का क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद भी जो भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सभी लोग टेलीग्राम पे जाकर जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे जुड़ने से बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि जो भी अपडेट होता है सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे ही जाकर अपडेट करता हूँ, और वहाँ पे बहुत सारे स्टडी मटेरियल अवेलेबल है फ्री में। तो टेलीग्राम का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, वहां से आप जाकर जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।